नमस्कार। क्योंकि टीचर भी कभी स्टूडेंट थी, चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। डर, डर के आगे जीत है। ये डायलॉग एक विज्ञापन से लिया गया है। माउंटेन ड्यू का विज्ञापन आता है, जिसमें प्रायः यह दिखाया जाता है, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। तो ये जो डायलॉग है, नारा है, स्लोगन है, जो भी है, ये मेरा बड़ा ही प्रिय नारा है और प्रायः इसे मैं अपनी कक्षाओं में भी प्रयोग करती हूँ। बच्चों को बहुत पसंद आता है, उन्हें अच्छा लगता है। सो लेट अस टॉक अबाउट फियर टुडे। आइए आज हम सभी भय और भय के आगे जीत है पर चर्चा करते हैं। हम चाहे विद्यार्थी हों, शिक्षक हों अथवा एक आम मनुष्य, हम सभी के मन में कोई न कोई, कभी न कभी जीवन के किसी भी मोड़ पर भय अवश्य रहा होगा, या आज भी होगा, या कल हो सकता है। और जैसे मैं अपने बचपन से याद करती हूँ, बचपन में मुझे अंधकार में कहीं जाने से डर लगता था। प्रायः बच्चों को डर लगता है। झूलों से मुझे डर लगता था। बहुत ऊंचाई वाले जो झूले होते हैं, जैसे जाइंट व्हील जो होता है, रोलर कोस्टर वगैरह। तो मैं एक एक करके अपने भय और भय के आगे जीत है, विजय है, उस पर चर्चा करूँगी। देखिए, अंधकार में से डर लगता था। मुझे स्मरण है कि मुझे कहीं भी अकेले जाने से, विशेष रूप से अंधकार में, भय लगता था। तो कभी कभार, ये नहीं कहूँगी कि हाँ सदैव, परंतु मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे माता पिता जब मुझसे बहुत अधिक क्रोधित हो जाते थे, या मेरे भाई को भगाने के लिए उन्होंने एक आध बार मुझे दरवाज़े के बाहर अंधकार में कर दिया और द्वार को बंद कर दिया कि जाओ, अब तुम अकेले रहो, तुम्हारे मन का यह भय निकालना अति आवश्यक है। क्या कहूँ, बहुत बुरी हालत होती थी, परंतु समय के साथ वह भय कुछ कम हुआ। यह नहीं कह सकती मैं आपसे, असत्य नहीं कहूँगी, पूर्णतया तो नहीं दूर हुआ, परंतु समय के साथ यह भय कम अवश्य हुआ। और भी कई भय होते हैं, जैसे विद्यार्थी जीवन में परीक्षा से भय लगता है, परिणाम जिस दिन आने वाला हो उस दिन भय लगता है। अब परीक्षा का भय, एग्ज़ाम फियर, क्योंकि मैं एक टीचर और एक स्टूडेंट दोनों हूँ, तो मैं आपसे यही चर्चा करूँगी कि देखिए, एग्ज़ाम फियर जो है, परीक्षा से भय, ये प्रायः विद्यार्थियों में पाया जाता है। यदि आप में नहीं पाया जाता तो धन्य हैं आप। यू आर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट पर्सन, आप में बहुत आत्मविश्वास है। परंतु मुझे जहाँ तक यह लगता है कि आप कितने भी मतलब यदि आप कुछ एक्सेप्शन, विशेष नहीं हैं, तो ये परीक्षा का भय लगभग सभी विद्यार्थियों में पाया जाता है। और होना भी चाहिए, क्योंकि भय होगा तभी तो हम उस भय को पार करने का प्रयत्न करेंगे। अन्यथा कहीं हम परीक्षा को कैजुअल यानी हल्के में ना ले लें। परंतु डर से डरना नहीं है,
याद रखिए, फिर वही माउंटेन ड्यू का डायलॉग, डर के आगे जीत है। ठीक है। तो आपको परीक्षा जब बहुत अधिक फियर हो, एंग्जाइटी, जो आजकल एक कॉमन टर्म चला है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा भी कि मैम मुझे एग्ज़ाम के टाइम एंग्जाइटी हो जाता है। ठीक है। तो एंग्जाइटी मतलब यही बेचैनी, परीक्षा का भय जो कहिए आप, एक टेक्निकल टर्म मिल गया है। तो क्या करें? मेडिटेशन, योगा आजकल अति लोकप्रिय हो रहा है, और मुझे भी लगता है यह आपको काफ़ी आपकी सहायता करेगा। इसके अलावा, क्योंकि मेडिटेशन और योगा आपको अपने आप से मिलवाएगा, आपके अंदर जो छुपी हुई बातें हैं, अच्छी बातें, उनसे मिलवाएगा। योग का अर्थ ही है जोड़ना। वो आपके शरीर, मस्तिष्क, मतलब आत्मा, हर चीज़ को कंबाइन करेगा, जोड़ेगा आपस में, और तब आप एक बेहतर मनुष्य बनेंगे और आपकी कई प्रकार की दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी स्वतः। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप लोग बच्चे? देखिए, जिस चीज़ से डरते हैं, मतलब जिस विषय से, जिस प्रकार के सेट ऑफ क्वेश्चन से, जिस टॉपिक से, देखिए, क्योंकि फियर है, डर है, मतलब कि कुछ आपको कठिन लगता है, तो आप, एक तो योगा किया आपने, उससे आपका आत्मविश्वास लौटेगा। दूसरा, मतलब उससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, अच्छी सोच, सकारात्मक सोच जिसे कहते हैं। इसके अलावा आप जिस विषय को कठिन मानते हैं, जिस टॉपिक को, उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, उसे उसकी अधिक अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर, so that you can improve that weak aspect of yours. अब रिटन प्रैक्टिस, लिखित अभ्यास अति आवश्यक है। मुझे याद है +2 में हमें कहा जाता था कि रिटन प्रैक्टिस करो, रिटन प्रैक्टिस करो, और मुझे समय के साथ यह बोध हुआ कि हमारे शिक्षक सही कहते थे कि लिखित अभ्यास अति आवश्यक है। उससे आपको, जैसे देखिए, आपने सुना, पढ़ा और लिखा, मतलब ये जितना अधिक साइकोमोटर स्किल्स जो बीएड में पढ़ाए जाते हैं, कि जितने अधिक तरह से आप इसका मतलब कीजिएगा, मतलब अभ्यास, सुनना, देखना, लिखना, तो आपको उतने बेहतर तरीके से चीज़ें स्मरण होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। मैं अपने और डर की बात करती हूँ, आगे के डर। एक बचपन में अंधकार से डर हो गया। परीक्षा से मुझे, हाँ, परीक्षा से थोड़ा सा डर इस प्रकार से लगता था कि जब, जैसे आज परीक्षा है, असेंबली यानी जो प्रार्थना सभा होती है सवेरे विद्यालय में, वहाँ खड़े होती थी, तो मन में लगता था कि ओह, मुझे ऐसा प्रतीत होता था मानो मैं सब कुछ भूल रही हूँ, कुछ स्मरण ही नहीं है, जो भी पढ़ा है सब उड़ गया हवा में। परंतु आपको भी, आप में से अधिकतर विद्यार्थियों को यह एहसास होता होगा, क्योंकि मेरी कई विद्यार्थियों से बात हुई, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि हाँ मैम, हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। जैसे हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, मुझे नहीं पता हिंदी में उसे क्या कहते हैं, देखिए, मैं हिंदी सीखने की इच्छुक हूँ। यदि आप सभी को, किसी को भी आता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें।
और मैं आपको यहाँ इंग्लिश और हिंदी के विषय पर एक बात करूँगी किसी दिन। खैर, अभी चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात को आगे बढ़ाती हूँ। तो हुआ क्या कि मुझे भी ऐसा लगता था कि अब क्या होगा, कैसे करेंगे, सब भूल रही हूँ। परंतु जो हमारे सब कॉन्शियस ब्रेन में चीज़ें होती हैं ना, वो एकत्रित होती हैं और समय आने पर वो रिकॉल होती हैं, वापस आती हैं। जैसे मैं यहाँ पर रामायण के संदर्भ में बात करना चाहूँगी। जब भी ऐसा कुछ होता है, मैं अपने विद्यार्थियों को भी रामायण का एक प्रसंग बताती हूँ। कहते हैं कि जब सीता मैया को ढूंढने के लिए वानर सेना, मतलब राम जी की जो भी सेना थी, जिसमें आपको पता है कि वानर और एवं भील, ये भालू, सॉरी भील नहीं, भालू सम्मिलित थे। तो वो लोग जब लंका के किनारे, मतलब समुद्र के दूसरी ओर थे, तो सब यही सोचने लगे, इतना विशाल समुद्र है, कैसे मतलब इसे हम पार करेंगे, इतना चौड़ा है। तब हनुमान जी भी सोचने लगे कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। तब उनको उनके अंदर छिपी शक्तियों का बाकी लोगों ने स्मरण कराया कि भाई आप तो इससे चौड़ी चौड़ी चीज़ों को पार कर सकते हैं, ये तो मात्र समुद्र आपके लिए छोटी सी चीज़ है। तो देखिए, ऐसा है कि आपके अंदर भी, हमारे अंदर भी बहुत सारी छिपी हुई ताकत है। We also have lot of hidden potential inside us, जिसे समय समय पर या तो जैसे विद्यार्थियों के अंदर हो तो शिक्षक, बच्चों के अंदर हो अभिभावक, अथवा कई बार हम स्वयं भी अपनी छिपी हुई शक्तियों को का स्मरण करते हैं। तो वो बेटा, आप लोगों को परीक्षा में डरना नहीं है। आप जाइएगा परीक्षा हॉल में, प्रश्न पत्र मिलने के बाद आप जैसे अपने दिमाग पर थोड़ा, मस्तिष्क पर तनिक जोर डालिएगा, आपको स्वतः ही आपका वो जो सब कॉन्शियस ब्रेन है, वहाँ से सारे उत्तर आने लगेंगे और आपको लगेगा ओह मैं तो जानता हूँ। अपने आप ही वो हो जाता है, लिखने लगते हैं आंसर्स, उत्तर। ऐसा मैंने एक बार नहीं, अनेक बार, इवन अब भी इंटरव्यू जो होते हैं हमारे, साक्षात्कार, वहाँ पर भी यह बातें मैंने महसूस की हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आज ऐसा क्या विषय हुआ, देखिए, एज अ मदर, माँ के रूप में भी मैंने कई बार जब कोई स्त्री माँ बनने वाली होती है, तब भी वह कई प्रकार के भय का सामना करती है। जैसे जो आने वाला शिशु होगा वो कैसा होगा, सही समय पर, सही प्रकार से, अंग से, मतलब मानसिक शारीरिक रूप से सभी तरह से पूर्ण होगा या नहीं। तो इस प्रकार का भय मैंने भी अपने जीवन काल में सामना किया है, इस प्रकार के भय का। परंतु फिर अपने इष्ट देव, अपने प्रभु ईश्वर भगवान पर विश्वास किया कि जो होगा सब अच्छा होगा, वो देख रहे हैं, वो ध्यान रखेंगे। हाँ, जानबूझकर मैंने कोई बेवकूफ़ी नहीं की, परंतु अपने ईश्वर पर विश्वास भी रखा। अब आज की बात करते हैं। मतलब अभी मुझे ये विषय क्यों याद आया, डर के आगे जीत है, लेटेस्ट टॉपिक ऑफ द डे। मेरी माँ
खुद एक होम मेकर हैं। होम मेकर अर्थात गृहिणी। वो खुद तो बाहर के बहुत अधिक कार्य नहीं करती, परंतु घर बहुत बड़ी कुशलता से संभालती आई हैं एवं हमें बड़े जोश से उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो अब मैं आज आपसे उनके विषय में बात करूँगी, क्योंकि मतलब उनके विषय में नहीं बात करूँगी अधिक, परंतु जो अगला मेरा भाई था वो उन्हीं के कारण पूरा हुआ है, मतलब मैं उससे विजय प्राप्त कर पाई हूँ। अब वो भाई क्या है, मेरी माँ की बड़ी इच्छा थी, अरे कैसे कैसी लड़कियाँ कार चलाती, कैसी कैसी, मतलब देखिए मैं अभी ही आपसे डर के आगे जीत है की बात कर रही थी, और मुझे भी फ़िलहाल मुझे एक चीज़ का और डर था कि मेरे पुत्र जो सो रहे हैं कहीं जग न जाए, और वही हुआ जिससे डरते थे वो जाग गए हैं। तो बचा हुआ जो डर है ना, लेटेस्ट डर, अगले बार चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं आप सभी को फिर से एक बार याद दिला दूँ, डर के आगे जीत है। Face the fear and win the world, my dear children and fellow human beings. Thank you. Good morning. सुप्रभात। धन्यवाद।